नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। परिसीमन और चुनाव पर बोले भोपाल कलेक्टर। कहा, निर्वाचन आयोग राज्य शासन के जो भी आदेश होंगे उसका पालन किया जाएगा। और कोरोना के बढ़ते मरीजों पर बोले कि अभी सभी तरह के समुचित इलाज की व्यवस्था हमने सभी अस्पतालों में की है। अभी अस्पतालों में मरीजों को ना के बराबर है। जैसे हालात बनेगी वैसे ही फैसले लिए जाएंगे। कलेक्टर भोपाल। मतदाता सूची और परिसीमन क्या किस तरीके से किया है? मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि चुनाव से संबंधी और उससे पहले की जो समस्त प्रक्रियाएं हैं, इसमें राज्य शासन के और चुनाव आयोग के जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार हम लोग तुरंत कार्रवाई भी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जो भी प्रक्रिया है वो निर्धारित समय में पूर्ण की जा सके। सर, इसके साथ ही ये देखा जा रहा है लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल में पहुंचकर जो प्राइवेट किट है कोविड टेस्ट की वो खरीद रहे हैं, तो इसको लेकर कुछ आप देखिए, प्राइवेट कोविड टेस्टिंग किट का पर से मैं यही स्पष्ट करना चाहूँगा कि जितनी भी किट्स हैं वो केवल जो प्राइवेट टेस्टिंग लैब्स हैं और जो गवर्नमेंट के फीवर क्लिनिक्स हैं उनके पास उपलब्ध हैं। लोगों के लिए भी आगे आकर यदि स्वयं जांच कराना चाहें तो जो फीवर क्लिनिक्स हैं वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि वंस सरकार की जानकारी में है कि कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है तो उसके होम आइसोलेशन के साथ साथ उसको मेडिकल किट प्रोवाइड कराना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार उसकी समीक्षा, और यदि उसको कभी भी दिक्कत होती है तो एम्बुलेंस के माध्यम से उसे तत्काल अस्पताल में शिफ्ट करने की जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा की जाती है, जो हमारी लगातार संचालन है। सर, बच्चों में संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है तो स्कूलों को लेकर कोई फैसला सरकार लेगी क्या? जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 33वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सुबह 11 बजे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के सभागृह में कार्यक्रम शुरू हुआ। इस दौरान 190 छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि, 64 विद्यार्थियों को 128 गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। वहीं एक छात्र को डी लिट की उपाधि दी गई है। इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी छात्र छात्राओं, प्रोफेसर और स्टाफ का एक दिन पहले ही RT-PCR टेस्ट भी किया गया था। कोरोना गाइडलाइन के तहत संपन्न हुए कार्यक्रम में सीमित संख्या में छात्र छात्राएं और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। 1.5 घंटे के इस कार्यक्रम के बाद राज्यपाल चौकी ताल स्थित गोकुल धाम गौशाला के लिए रवाना हो गए। कुलपति ने बताया कि दीक्षांत समारोह कोरोना को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया है। कि हृदय स्थली मां नर्मदा के पावन जल, बलिदानी रानी दुर्गावती के रक्त से अभिसिंचित संस्कारधारी जबलपुर में आकर मैं बहुत गौरव का अनुभव कर रहा हूं। रानी दुर्गावती के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम उन छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से स्वर्ण पदक एवं शोध उपाधि प्राप्त कर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है। ये 33वां दीक्षांत समारोह है। कोई भी संस्था की स्थापना करना बहुत इजी है, मगर 32 साल चलाना और 33वां दीक्षा समारोह करना ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन अभिभावकों एवं प्राध्यापकों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने परिश्रम पूर्वक विद्यार्थियों को इस सम्मान के योग्य बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज विश्वविद्यालय से दीक्षांत लेने के बाद आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण शुरुआत होने जा रही है। यहाँ बताया है कि व्यक्ति पे ज्ञान तो बहुत होता है, मगर आचरण में रखना बहुत कठिन भी है। यहाँ सभी बच्चे ने प्रतिज्ञा लिया है। जो जो प्रतिज्ञा में बात किया है उसको आचरण में रखना है। एक दिन के लिए नहीं, मगर साल के 365 दिन याद रखना है कि अपने ने एक प्रतिज्ञा ली हुई है।
आज विश्वविद्यालय के दीक्षांत लेने के बाद आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण शुरुआत होने जा रही है। ये शुरुआत कोरोना काल की चुनौतियों से भरी हुई है, लेकिन आपके परिश्रम और क्षमता पर मुझे पूरा भरोसा है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा 33वें दीक्षांत समारोह का बड़े ऐतिहासिक स्वरूप में आज पूरा हुआ, जिसमें हमारे माननीय मुख्य वक्ता और सारस्वत अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर अतुल कोठारी जी भाई साहब रहे और उन्होंने शिक्षा का क्या आयाम हो दीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को आज विश्व स्तर पर और राष्ट्र और समाज और पारिवारिक और वैयक्तिक जीवन जीने की जो कला है, संपूर्ण प्रबंधन की सनातन काल से लेकर आज तक आपने सारी बातें बताई। अत्यंत सराहनीय रहा। महामहिम ने कहा कि जो सिकिल सेल एनीमिया है, जिस पर विश्वविद्यालय पहले ही ICMR के साथ MU करके अनुबंध करके कार्य करना प्रारंभ कर चुका है और मंडला के गांवों को भी ले चुका है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। महामहिम ने जो निर्देश दिया है और हमारे जो दीक्षांत भाषण महोदय ने किया है परमादरणीय डॉक्टर अतुल कोठारी जी ने, उन निर्देशों का भी हम अपने विद्यार्थियों के बीच में और अपने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के परिवार से के माध्यम से उसे क्रियान्वित करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना संक्रमण का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और पूरा पालन किया गया है। इसमें यदि किसी को कोई कठिनाई हुई तो मैं कुलपति के रूप में चाहता हूं कि आप अन्यथा नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बच्चों को बता दीजिए, बच्चों को गोल्ड मेडल 60 गोल्ड मेडल दिया गया और डिग्री दी गई और 1 डिलीट उपाधि प्रदान की गई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पीकर जाइएगा जब। धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जेपी अस्पताल में 6 किलो लीटर के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक, न्यूबॉर्न बेबी केयर यूनिट, योगा कायाकल्प केंद्र और 18 बेड के कोविड ICU वार्ड का लोकार्पण किया। 6 KL का ये हमारा ऑक्सीजन टैंक यहाँ पर स्थापित किया गया है और सभी जिला चिकित्सालयों में हमने ये ऑक्सीजन के जो टैंक हैं हमारे लिक्विड ऑक्सीजन रखने के, वो सब जगह पर हम बना रहे हैं। आज यहाँ जेपी अस्पताल का इसका शुभारम्भ किया गया है। दूसरा, यहाँ बच्चों की गहन चिकित्सा इकाई 10 बेड की है, उसका भी आज शुरुआत कर रहे हैं। 18 बेड का हमारा ICU है, उसका भी शुभारम्भ कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर कोविड के पेशेंटों को भी हम उसमें रख पाएंगे। और ये योगा सेंटर है, उसका भी आज यहाँ शुभारम्भ। सर, बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। अभी स्कूल अभी भी चालू है, आपको लगता है ऑनलाइन क्लासेज ही होना चाहिए, ऑफलाइन बंद होना चाहिए? जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब जिला लेवल पर क्राइसिस कमेटियां बनाई हैं, ब्लॉक लेवल पर भी, ग्राम पंचायत और ग्राम लेवल पर भी जिला क्राइसिस कमेटियों के जिस तरीके से रिकमेंडेशन आती है मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोग पर डे समीक्षा करते हैं और जैसी जिलों की जो रिकमेंडेशन आएंगी उसके आधार पर आगे निर्णय लिए जाएंगे। सर, संख्या बढ़ रही तो संज्ञान बिल्कुल नहीं ले सकते? अभी जो संख्या निश्चित रूप से संक्रमण की बढ़ रही है, लेकिन जो भी अभी पॉजिटिव आ रहे हैं ज़्यादातर हमारे आइसोलेशन में है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट कम हो रहे हैं और सरकार पूरा इस पर नज़र रखे हुए और पर डे हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो गाइडलाइन है अभी 50% की कैपेसिटी है और अभिभावकों की सहमति से ही बच्चे उसमें स्कूल जाते हैं। सर, भोपाल और इंदौर में तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं सर। भोपाल और इंदौर में तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं सर। इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में, महानगरों में केसों की संख्या दूसरे जिलों की अपेक्षा अधिक है और हम लोगों ने टेस्टिंग की कैपेसिटी भी बढ़ाई हुई है। और आप लोगों के माध्यम से आम नागरिकों से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रहें। हम अगर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे तो संक्रमण कम फैलेगा। सर, आप शिक्षा मंत्री भी रहे, स्कूल शिक्षा मंत्री भी, आपके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है, अभी आपकी एडवाइजरी क्या होगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी स्कूल, सभी जो हमारे अन्य डिपार्टमेंट के, होम डिपार्टमेंट के, सबकी पर डे समीक्षा करते हैं और जो निर्णय जिस तरीके से होते हैं। बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं सर, 22 बच्चे। कल रात में सर 43 लोग पहली बार सडनली जो आपके यहाँ ट्रेंड चेंज किया है। जो संक्रमण है, संक्रमण पहले बड़ों में आता है। नहीं लग रही है सर आपको?
संक्रमण पहले बड़ों में आता है, बड़ों से ही जो घर में जाते हैं तो बच्चों में आता है, सभी में। उस पर पूरी पर डे हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और उसके अनुसार जिलों से जो निर्णय क्राइसिस कमेटी के जो रिकमेंडेशन आएंगी उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में निर्णय लेंगे। सर क्या स्कूल बंद करने की प्राथमिकता कुछ है अभी? स्कूलों को बंद करने की प्रदेश में कुछ निर्णय, स्कूलों को बंद करने का निर्णय? स्कूल डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी से बात करने के बाद आगे का निर्णय लेंगे। फ्री फायर गेम सुसाइड मामला, एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने कहा कि पुलिस की शुरुआती जांच में गेम के चलते बच्चे ने सुसाइड की है। जांच के सामने आया है कि बच्चा गेम खेलने का आदी था। माता पिता की बिना जानकारी के बच्चे ने गेम में एड ऑन खरीदने के लिए 6,000 रुपये खर्च किए थे। पेरेंट्स ने कई बार गेम नहीं खेलने को समझाया था और गेम डिलीट किया था। बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, अधिकतर गेम खेलता था। बच्चे ने पंचिंग बैग की रस्सी से फंदा बनाकर सुसाइड की। ऐसे मामलों की पुलिस काउंसलिंग कराएगी अगर अभिभावक पुलिस के पास आएंगे तो। थाना क्षेत्र में जो आत्महत्या की है बच्चे ने, उसमें पुलिस ने जो प्रारंभिक पुलिस कार्रवाई होती है दर्ज की है और जो प्रारंभिक जानकारी आई है पुलिस के सामने, उसमें जो बच्चा है वो एक गेम खेलने का काफ़ी उसको शौक था और काफ़ी समय से वो ये गेम खेल रहा था। इसके संबंध में परिजनों से जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि माता पिता द्वारा कई बार बच्चे को समझाया गया कि ये गेम ना खेला जाए, क्योंकि जिस तरह के उसका बिहेवियर था जिसमें पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था और वो गेम को माता पिता ने उसके मोबाइल से डिलीट भी करवाया था। इसके साथ ही जो गेम में जो भी एड ऑन्स खरीदने रहते हैं, वाउचर्स लेते हैं, उसके भी पेमेंट हिस्ट्री पुलिस को जानकारी में आई है, परिजनों द्वारा जानकारी में लाई गई है। बाद में बच्चे ने जो गेम है वो किसी अन्य मोबाइल पर भी इंस्टॉल किया है, जानकारी प्राप्त हुई है। जो बिहेवियर था बच्चे का वो थोड़ा क्यूरियस टाइप का था, माता पिता ने बताया है, और पढ़ाई में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं था और गेम्स वो लगातार खेलता रहता। इस प्रकार का उसका बिहेवियरल जो जानकारी आई है, जो घटनाक्रम हुआ है उसमें छत पर जो पंचिंग बैग होता है उसका जो जिस रस्सी से वो पंचिंग बैग को लगाया जाता है उस पर ही डेड बॉडी पुलिस को मिली है, वहीं पर बच्चे का शव मिला है। और भी पुलिस पूछताछ कर रही है, जानकारी प्राप्त कर रही है परिजनों से कि इसका क्या एग्जैक्ट रीजन था, बिहेवियर क्या था बच्चे का, और उसके पश्चात इसमें आगे संवैधानिक कार्रवाई। नशीले इंजेक्शन का अवैध तरीके से व्यापार करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से बड़ी मात्रा में पुलिस ने नशीले इंजेक्शन और सिरप मिले हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। धामापुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली है कि बाबा देवी मंदिर के पास एक युवक नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में खड़ा है। पुलिस ने सूचना मिलते ही घेराबंदी की और मुखबिर के बताए स्थान पर लाकर देखा तो एक युवक हाथ में बोरी लेकर मौके पर खड़ा था। पुलिस को देखते ही युवक मोटरसाइकिल लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने जब पकड़े गए आरोपी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सुमित सोनकर बताया। पुलिस आरोपी सुमित सोनकर के पास से 10 ml वाली 90 नग पेकाविल इंजेक्शन और 2 ml वाले 90 नग ब्यूफेन के इंजेक्शन बरामद किए गए। हाँ, कल घमापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है वो अवैध नशीले इंजेक्शन को बेचने के लिए अपना बम्बा देवी क्षेत्र जो है वहाँ पर गणेश मंदिर है वहाँ पर खड़ा हुआ है। इसकी सूचना प्राप्त होने पर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ अपन टीम गठन किए और वहाँ पर गए तो एक लड़का सफ़ेद पॉलीथीन के अंदर एक गाड़ी के पास खड़ा हुआ था, लिए इंजेक्शन लिए खड़ा हुआ था। उसको घेराबंदी की है। जब उसकी पॉलीथीन वगैरह उसके हाथ से लेकर के उसको खोल करके देखा गया तो उसमें 90 अपने बुपाइन इंजेक्शन के और 90 जो थे वो पैकविल के इंजेक्शन उसमें से प्राप्त हुए। इस संबंध में उससे दस्तावेज वगैरह पूछे गए कि भाई ये कहाँ से लेकर के आए हो, तो उसके पास कोई दस्तावेज और या डॉक्टर की पर्ची वगैरह कुछ नहीं थी, जिस कारण अवैध होने के कारण उसको वहाँ पर मौके पर ही जब्त किया गया और उसको थाना ला करके
और फिर अपना ड्रग्स कंट्रोल एक्ट और तथा औषधि प्रसाधन अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। क्या नाम है इसका और कहाँ के रहने वाला है? वो अपना सोनकर हैं, ये खट्टिक मोहल्ले के रहने वाले हैं वो। और हाँ, उनका रिकॉर्ड तो अभी हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन उससे जब पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि प्रेम सागर निवासी हनुमान ताल का मोनू चक्रवर्ती हैं, उससे उसने वो इंजेक्शन लिया था। मोनू चक्रवर्ती की तलाश वगैरह उनके सुकूनत पर जाकर के की गई है, लेकिन वो उस समय घर पे नहीं मिले हैं। उनकी तलाश जारी है और घटना कल की थी, इसलिए हमने उनको, जो आरोपी हमारा था, उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश कर दिया गया है। आपका नाम? SI दिलीप मिश्रा। बैतूल में पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने किया दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला। दिग्विजय सिंह दलाली खाकर नेताओं को बदनाम करने का टेंडर लेने का काम करते हैं, ये जनता भी समझने लग गई है। दिग्विजय सिंह जैसे देशद्रोही तय नहीं करेंगे कि BD शर्मा क्या है। मेरी जनता, मेरे कार्यकर्ता मुझ पर विश्वास करते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों के आरोप से कुछ नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं कि उमंग सिंगार कैबिनेट मंत्री हैं। जब तुम्हारी सरकार थी, दिग्विजय सिंह के इशारे पर कमलनाथ सरकार चला रहे थे, तब उमंग सिंगार ने क्या कहा था? ऐसा है, ये दिग्विजय सिंह तय नहीं करेगा या उसके जैसे देशद्रोही व्यक्ति तय नहीं करेंगे मुझे कि BD शर्मा क्या है। मेरी जनता, मेरे कार्यकर्ता मुझ पर विश्वास करते हैं। दिग्विजय सिंह जी, तुम्हारे जैसे लोगों के आरोप से काम नहीं होता। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, उमंग सिंगार तो तुम्हारे मंत्री थे, कैबिनेट के मंत्री थे। उमंग सिंगार में जब आपकी सरकार थी, दिग्विजय सिंह के इशारे पर कमलनाथ सरकार चला रहे थे। जरा पूछिए उमंग सिंगार ने क्या कहा था। क्या इस प्रदेश का सबसे बड़ा रेत माफिया और सबसे बड़ा शराब माफिया कौन है? ये दिग्विजय सिंह है। जरा पूछिए, अब मेरी ओर से भी पूछिएगा कि BD शर्मा जी ने कहा। ऐसे जो लोग हैं जो अप्रासंगिक हो गए इस प्रदेश के अंदर, देश की राजनीति में ये नेगेट हो गए। देश की राजनीति में जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, मोहन चंद शर्मा की शहादत को ये नाटक बताते हैं और आतंकवादी को सम्मान करने के लिए जाते हैं, जिसको सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है। क्या जवाब है? सर्जिकल स्ट्राइक में कहते हैं ये सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं की, इसका प्रूफ क्या है? अब आप जरा बता दीजिए। ये वो दिग्विजय सिंह है जो कहते हैं कि मैं चाहता हूं जनता के बीच, तो जनता मुझे वोट नहीं देती है, काट देती है। अब ऐसे लोगों की बातों को देखो, आप इसको अदरवाइज मत लेना। हमें कष्ट होता है कि ऐसे फ्रॉड लोगों के आरोपों पर हम जवाब दें। अरे जनता तय करेगी कि हम क्या है, उनके कहने से नहीं होता है। मेरा संबंध तो हर जिले से, मेरा तो बैतूल से भी है, मेरा तो हरदा से भी है, मेरा तो सिंगरौली से भी है। दिग्विजय सिंह जी, मैं प्रदेश के अंदर जीवन लगा करके घूमता हूँ और काम करता हूँ। तो मैंने तो आरोप व्यापक में भी लगाया था जब मैं विद्यार्थी परिषद में था। वो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। मैं तो कहता हूँ कि दिग्विजय सिंह दलाली खाकर, शब्द सुन लो, दलाली खाकर नेताओं को बदनाम करने के टेंडर लेने का काम करते हैं वो। और ये जनता भी समझने लग गई है, आप भी समझने लग गए कि BD शर्मा पर आरोप क्यों लगाते हैं। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए इसके ऊपर। कांग्रेस नेता KK मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत फुर्सत में है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पूरे देश के बाद बतंगड़ बनाना चाहती है। वहीं महामहिम राज्यपाल खुद आदिवासी परिवार से आते हैं। तभी कुछ दिनों पहले आदिवासी परिवार के 6 लोगों को गड्ढे में डालकर मार दिया जाता है। उनकी इकलौती बच्ची अगर पैदल यात्रा निकालती है तो उन्हें पुलिस पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है और राज्यपाल चुप रहते हैं। लगता है भारतीय जनता पार्टी इन दिनों बहुत फुर्सत में है। कहीं प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में बात का बतंगड़ बनाना चाहती है, जबकि वहाँ सच्चाई ये थी कि 70,000 की भीड़ में 700 लोग भी इकट्ठे नहीं थे। अपनी कमियां स्वीकार करने की वो कांग्रेस पर ढोलने के लिए एक उपक्रम चलाए हुए हैं। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल जी को लेकर यात्रा निकालने जा रही, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी फुर्सत में यात्रा निकाले, बेरोजगारों को लेकर यात्रा निकाले, मध्य प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर। और महामहिम राज्यपाल जी का पद संवैधानिक है, हमें महामहिम राज्यपाल जी पर पूरी आस्था और उनके प्रति पूरा सम्मान है। मगर एक टीस हमें भी है कि माननीय राज्यपाल जी आदिवासी वर्ग से आते हैं। नेमावर में
जिस आदिवासी परिवार के 6 लोगों की गड्ढे में गाड़कर, मुख्यमंत्री तो नहीं गाड़ पाए किसी को, मगर उनके समर्थकों ने, भाजपा से जुड़े लोगों ने एक आदिवासी परिवार की जिसमें बहुतायत महिलाएं थी, उनको गड्ढे में गाड़कर मार डाला, उनकी हत्या कर दी। उनकी एकमात्र बची हुई बच्ची यदि न्याय यात्रा निकाल रही है तो पुलिस ने बलात् उनको गिरफ्तार कर लिया। राज्यपाल जी जो खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, उस बच्ची ने 6 बार अपॉइंटमेंट मांगा राज्यपाल जी से, उस बच्ची को राज्यपाल जी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया, उस दिन भी नहीं मिलने दिया। और राज्यपाल जी बहुत सम्मानित पद पर हैं, उन्हें अपनी गरिमा का, खुद को भी सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। अब जब भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा लगाकर राज्यपाल जी की तस्वीरें प्रकाशित होती हैं तो शायद महामहिम की गरिमा को वो विपरीत आचरण कहा जाएगा। हम उनके प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं, पूरा विश्वास है, उनके प्रति पूरा आदर है, मगर महामहिम शब्द की गरिमा को महामहिम जी को ही खंडित होने से बचाना चाहिए। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल के आह्वान पर भोपाल में कल लोहड़ी का पर्व महिला कांग्रेस द्वारा प्रदेश कार्यालय में रखा गया है, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा कोविड काल से जिस तरह बीजेपी सरकार कोरोना का मजाक बनाए हुए है, कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, वह किसी से छुपा नहीं है। जी बिल्कुल, कल मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के द्वारा और माननीय प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल जी के आदेश पे और सभी शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे यूपी में जिस तरह से माननीय प्रियंका गांधी जी ने आह्वान किया है महिलाओं को सशक्त करने के लिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। वाकई महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, छात्राएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। इससे आने वाले समय में महिलाओं की और सशक्तिकरण की बढ़ावा देंगे और हर क्षेत्र में महिलाएं अपने आप को और सुरक्षित करेंगी और ज़्यादा यहाँ पर सशक्त होकर उभरेंगी। कल मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के द्वारा हम लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति के यहाँ पे त्यौहार मना रहे हैं। उसमें हम पहले गजक का प्रसाद बांटेंगे और इस सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे कि कोरोना काल में जो ये केस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, नेताओं पर लगाम लगाई जाए कि जो ये भीड़ बढ़ाई जा रही है, कहीं ना कहीं कोविड के नियमों का पालन करते हुए कल यहाँ पर हम मकर संक्रांति का कार्यक्रम भी करेंगे और उसके सरकार की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और सभी महिलाओं को यहाँ पर मकर संक्रांति की बधाई शुभकामनाएं देंगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।